हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ओमेंटम साइंस चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्ट ज्वाइंट, जो अपर लिम्ब का टॉपिक है। रिस्ट ज्वाइंट को तीन बोन मिलकर बनाता है: रेडियस बोन, कार्पल बोन एंड अल्ना बोन। रेडियस एंड कार्पल बोन जुड़कर रेडियो कार्पल ज्वाइंट बनाता है, जबकि अल्ना एंड कार्पल बोन जुड़कर अल्नो कार्पल ज्वाइंट बनाता है। इसलिए इसे रेडियो कार्पल ज्वाइंट एंड अल्नो कार्पल ज्वाइंट भी बोलते हैं। इट इज एल्सो कॉल्ड रेडियो कार्पल एंड अल्नो कार्पल ज्वाइंट। लेकिन बीडी चौरसिया में आपको देखने को मिलेगा इस ज्वाइंट को रेडियो कार्पल ज्वाइंट बोलते हैं, क्योंकि रेडियस बोन का पार्टिसिपेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अल्ना बोन। दिस इज रेडियस बोन एंड दिस इज अल्ना बोन। इन दोनों बोन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे: अपर इंड, शाफ्ट एंड लोअर इंड। लोअर इंड रिस्ट ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है। दिस इज रिस्ट ज्वाइंट, दिस इज अल्ना बोन, दिस इज रेडियस बोन, दिस इज कार्पल बोन जो नंबर में 8 होता है, दिस इज मेटाकार्पल बोन। कार्पल बोन नंबर में 8 होता है, जो 2 रो में अरेंज्ड होता है। प्रॉक्सिमल रो, इसमें 4 बोन आ जाएंगे: नंबर 1 स्केफॉइड बोन, नंबर 2 ल्यूनेट बोन, नंबर 3 ट्राइक्यूट्रम बोन, नंबर 4 पिजिफॉर्म बोन। डिस्टल रो, इसमें भी 4 बोन आ जाएंगे: नंबर 1 ट्रेपेजियम बोन, नंबर 2 ट्रेपेजॉइड बोन, नंबर 3 कैपिटेट बोन, नंबर 4 हैमेट बोन। दिस इज कार्पल बोन, दिस इज प्रॉक्सिमल रो। रेडियस बोन, अल्ना बोन एंड प्रॉक्सिमल रो रिस्ट ज्वाइंट का फॉर्मेशन करता है। दिस इज ए डिस्टल रो। प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो मिड कार्पल ज्वाइंट बनाता है। दिस इज मेटाकार्पल बोन। मेटाकार्पल बोन एंड डिस्टल रो ऑफ कार्पल बोन कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट बनाता है। दिस इज रेडियस बोन एंड दिस इज अल्ना बोन। दिस इज स्केफॉइड बोन जो रेडियस बोन से ज्वाइन होता है। दिस इज ल्यूनेट बोन जो रेडियस एंड अल्ना बोन दोनों से ज्वाइन होता है। दिस इज ट्राइक्यूट्रम बोन जो अल्ना बोन से ज्वाइन होता है। दिस इज पिजिफॉर्म बोन जो ट्राइक्यूट्रम के ऊपर होता है और ये भी अल्ना से ज्वाइन होता है। दिस इज ट्रेपेजियम बोन, दिस इज ट्रेपेजॉइड बोन, दिस इज कैपिटेट बोन, दिस इज हैमेट बोन। इट इज एल्सो कॉल्ड रेडियो कार्पल एंड अल्नो कार्पल ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट को हम रेडियो कार्पल एंड अल्नो कार्पल ज्वाइंट बोलते हैं, जबकि बीटीसी में केवल रेडियो कार्पल ज्वाइंट ही दिया होगा। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन किसके बीच होता है? लोअर इंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन एंड प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन। स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय। स्टेबल कैसे होता है? नंबर 1 आर्टिकुलर डिस्क, यह एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। नंबर 2 कैप्सूल, कैप्सूल एक फाइब्रस लेयर है जो ज्वाइंट को इन्वेलप करता है। नंबर 3 लिगामेंट, एक बोन से दूसरे बोन को जोड़ता है, लिगामेंट। नंबर 4 बर्सा, बर्सा यह साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करता है। टाइप्स ऑफ लिगामेंट, यह दोनों लिगामेंट पाम के तरफ होगा। पामर रेडियो कार्पल लिगामेंट जो रेडियस एंड कार्पल बोन को जोड़ेगा। पामर अल्नो कार्पल लिगामेंट जो अल्ना एंड कार्पल बोन को जोड़ेगा। रेडियो कोलेटरल लिगामेंट एंड अल्नो कोलेटरल लिगामेंट, यह दोनों लिगामेंट साइड में होगा, नाम में ही कोलेटरल लगा हुआ है। डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, यह डोर्सल साइड में लगा होगा। कैप्सुलर लिगामेंट, अगर कैप्सूल के पास लिगामेंट प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे कैप्सुलर लिगामेंट।
अब बात करते हैं रिलेशंस की। इस ज्वाइंट के एंटीरियर साइड में क्या है, पोस्टीरियर साइड में क्या है, लेटरल साइड में क्या है और मीडियल साइड में क्या है। एंटीरियरली लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स। लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स जो फ्लेक्सर मसल से निकलता है, जैसे बात करें तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिज मसल, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिज मसल, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, मीडियन नर्व, पोस्टीरियरली एक्सटेंसर टेंडन। एक्सटेंसर टेंडन जो एक्सटेंसर मसल से निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिज लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिज ब्रेविज मसल। दिस इज फ्लेक्सर टेंडन। फ्लेक्सर टेंडन पाम के तरफ होता है जो फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज एक्सटेंसर टेंडन। एक्सटेंसर टेंडन डोर्सल साइड में होता है जो एक्सटेंशन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज लेटरल बैंड। एक बात ध्यान रखें, लेटरल बैंड नाखून नहीं बनाता है। नाखून के पास एक अलग सेल होता है जिसका नाम है केराटिनोसाइट्स। लेटरली रेडियल आर्टरी एंड मीडियली अल्नर आर्टरी। अब बात करते हैं मूवमेंट्स की। Movements at the radiocarpal joints are accompanied by movements at the midcarpal joint. रेडियोकार्पल ज्वाइंट एंड मिडकार्पल ज्वाइंट का मूवमेंट साथ साथ होता है। द मिडकार्पल ज्वाइंट इज एनाटोमिकली सेपरेट फ्रॉम रेडियोकार्पल ज्वाइंट। मिडकार्पल ज्वाइंट एंड रेडियोकार्पल ज्वाइंट दोनों एक दूसरे से सेपरेट होता है। दिस इज कार्पोमेटाकार्पल ज्वाइंट। This is midcarpal joint. This is radiocarpal and ulnocarpal joint. It has following movements. Number 1 flexion movement. फ्लेक्शन मूवमेंट को फ्लेक्सर मसल कराएगा। रिस्पॉन्सिबल मसल्स आर फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिज मसल, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिज मसल, पामेरिज लॉन्गस मसल। नंबर 2 एक्सटेंशन मूवमेंट। एक्सटेंशन मूवमेंट को एक्सटेंसर मसल कराएगा। रिस्पॉन्सिबल मसल्स आर एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिज लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिज ब्रेविज मसल, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिज मसल। नंबर 3 एबडक्शन मूवमेंट। इसमें हमारा हाथ रेडियस बोन के तरफ डेविएट होता है, इसे रेडियल डेविएशन भी बोलते हैं। इसमें दोनों तरह के मसल आ जाएंगे, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल। रिस्पॉन्सिबल मसल्स आर फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिज मसल, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिज लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिज ब्रेविज मसल, एबडक्टर पॉलिसिज लॉन्गस मसल एंड एक्सटेंसर पॉलिसिज ब्रेविज मसल। नंबर 4 एडक्शन मूवमेंट। इसमें हमारा हाथ आल्ना बोन के तरफ डेविएट होता है, इसलिए इसे अल्नर डेविएशन बोलते हैं। इसमें भी दोनों तरह के मसल आ जाएंगे, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल। रिस्पॉन्सिबल मसल्स आर फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिज मसल, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिज मसल। नंबर 5 सर्कमडक्शन। यह एक सर्कुलर मूवमेंट है। इसमें चारों मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ रिस्ट ज्वाइंट। नोट पॉइंट, रेंज ऑफ फ्लेक्शन इज मोर देन दैट ऑफ एक्सटेंशन। फ्लेक्शन मूवमेंट का रेंज ज़्यादा होता है एक्सटेंशन से। रेंज ऑफ एबडक्शन इज ग्रेटर देन एडक्शन मूवमेंट। एबडक्शन मूवमेंट का रेंज ज़्यादा होता है एडक्शन से। आप लोग इसे प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। दिस इज फ्लेक्शन मूवमेंट। इसमें हमारा हाथ पाम के तरफ मूव करता है। दिस इज एक्सटेंशन मूवमेंट। इसमें हमारा हाथ बैक साइड में मूव करेगा। दिस इज एबडक्शन मूवमेंट। इसमें हमारा हाथ रेडियस बोन के तरफ या थंब के तरफ मूव करेगा। दिस इज एडक्शन मूवमेंट।
इसमें हमारा हाथ अल्ना बोन के तरफ या लिटिल फिंगर के तरफ मूव करेगा। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। पहले हम आर्टरीज की बात करते हैं। रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, सुपरफिशियल पामर आर्च एंड डीप पामर आर्च, वेन्स, सिफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन। दिस इज रेडियल आर्टरी एंड दिस इज अल्नर आर्टरी। इन दोनों आर्टरी यहाँ से डिवाइड होकर दो आर्टरी बनाएगा। जो पाम के तरफ जाएगा उसे बोलेंगे सुपरफिशियल पामर आर्च एंड जो बैक साइड में जाएगा उसे बोलेंगे डीप पामर आर्च। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड अल्नर नर्व। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट डायग्रामेटिक व्यू की। यह डायग्राम यूनिवर्सिटी पर्पज के लिए है। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कीजिए और हमारा चैनल मोमेंटम साइंस को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।